वो कुरान जिसका पढ़ना सबाब, वो कुरान जिसका सुनना सबाब, वो कुरान जिसका चूमना सबाब, वो कुरान जिसको आंखों से लगाना सबाब, सीने से लगाना सबाब, उसी कुरान के अंदर तेरा मेरा रब अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वो मेरा रब, वो मेरा खालिक जिसने हर चीज को पैदा किया, जिसने आसमानों का शामियाना बनाया, जिसने जमीनों का फर्श बिछाया, जिसने शजरो हजर को पैदा किया, जिसने बरगो समर को पैदा किया, जिसने लालो गोहर को बनाया, जिसने सीमो जर को बनाया, जिसने हर एक चीज को पैदा फरमाया, वही अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये कौन कह रहा है? ये तुझे और मुझे पैदा करने वाला अल्लाह फरमा रहा है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह से डरो। ईमान वालों से कहा गया, जनाबे वाला ये नहीं कहा गया ऐ लोगो, ऐ इंसानों, ये नहीं फरमाया गया, बल्कि फरमाया गया ऐ ईमान वालों, अपने आप को, हमें आपको अल्लाह, हमसे अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरा किस अंदाज में जाए, अल्लाह का खौफ कैसे होना चाहिए, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में कैसे आना चाहिए। आज हमारा हाल ये है, हम कहते हैं अपने आप को मुसलमान, लेकिन आलम यह है, हमने रमजान के महीने में देखा, रमजान के अंदर मस्जिदों के अंदर कदम रखने की जगह नहीं होती थी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा पहले मस्जिदों में लोग जमा हो जाते थे, लेकिन जैसे ही रमजान का महीना रुखसत हुआ, मस्जिदों से नमाजी भी रुखसत हो गए। आज जुमे में नमाजी नजर आते हैं, ना फजर में, ना जोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ना इशा में, जनाब वाला गिनती के चंद नमाजी नजर आते हैं। लेकिन जनाबे वाला हमें हुआ तो हुआ क्या है, हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डर नमाजें नहीं पढ़ते हो। जनाब वाला कहते हो कि अल्लाह से डरते हैं, मस्जिद के करीब नहीं जाते हो, कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं। और जनाबे वाला रमजान के रोजे नहीं रखते हैं, कहते हैं अल्लाह से डरते हैं। ज़कात फर्ज हो जाती है, ज़कात अदा नहीं करते हो, कहते हैं अल्लाह से डरते हैं। हज फर्ज हो जाता है, हज करने की इस्तिताअत होती है, लेकिन हज फर्ज अदा नहीं करते हो। जनाब वाला कहते हो हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करते हो, कहते हैं कि अल्लाह का खौफ है। जनाबे वाला सूद व ब्याज का कारोबार, सट्टेबाजी करने वाले हैं लोग, जनाबे वाला जुआ खेलने वाले हम में है, शराब पीने वाले हम में है। आप जनाब वाला आप बखूबी जानते होंगे, अपने आमाल का मुहासबा कर देखो, मुआशरे को खंगाल कर देखो, तब आपको मालूम हो जाएगा कि कितने लोग हैं। हमारे नौजवानों का क्या हाल है। जनाबे वाला क्रिकेट का अगर जनाब वाला मैच शुरू हो जाए तो एक एक गेंद पर सट्टा लग रहा है, एक एक ओवर पे सट्टा लग रहा है, एक एक मैच पे सट्टा लग रहा है। आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है? वजह यह है कि हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, हमने नबी की शरीयत को अपने सीने से लगाना छोड़ दिया, हमने नबी की शरीयत पर चलना छोड़ दिया। इसीलिए तो कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम कहते हैं कि दुनिया हमें सता रही है, आज कह रहे हैं कि फला बड़ा जालिम है, फला बड़ा जुल्म कर रहा है, लेकिन सबसे बड़े जालिम हम बने हुए हैं। सबसे बड़ा जुल्म हमने खुद पर किया है कि हम जनाबे वाला शरीयत से दूर होते जा रहे हैं, हम नमाजों से दूर होते जा रहे हैं, हम नेक कामों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन कब तक आखिर कब तक ये चलेगा? अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, समय आ गया है। अपने आप को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, अपनी फिक्र के ज़ाविये को बदल लो, अपने उठने बैठने के तरीके को बदल लो, अपने ओढ़ने पहनने के लिबास को बदल लो। और जनाबे वाला दुनिया वालों को बताओ, ज़माने वाले को बताओ, जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, जो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, सारी ताकूती ताकतें यकजा है, सारे जालिम लोग जमा हो गए हैं कि इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए। कभी मुसलमानों को किसी अंदाज में तकलीफ दी जाती है, कभी हमारे नबी का कार्टून बनाया जाता है ताकि मुसलमानों के दिलों को दुखाया जाए, कभी चौराहे पर कुरान अज़ीम को जलाया जाता है ताकि मुसलमानों को तकलीफ दी जाए। जनाब वाला कभी हमारी शरीयत पर, कभी
हमारे कानून इस्लाम पर हमला होता है कि मुसलमानों को तकलीफ दी जाए, लेकिन मेरे प्यारे सुनो सुनो, तुम अपने आप को बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। तुम अपने आप को बदलो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तुम्हें इसी दौर में जीना है, अपनी सोच को बदल कर, अपने सोचने के ज़ाविये को बदल कर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा लिबास इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा इस्लामी होना चाहिए, तुम्हारा चलने फिरने का अंदाज इस्लामी होना चाहिए। तुम जहाँ भी रहो, जिस अंदाज में भी रहो, चाहे तुम एयरपोर्ट पर हो, चाहे बस स्टैंड पर हो जनाब वाले, या रेलवे स्टेशन पर हो, या बाजारों में हो, या अस्पतालों में हो, तुम जहाँ भी हो, दुनिया के जिस हिस्से में भी हो, देखने वाला तुम्हें देखे, हजारों की भीड़ में देखे, लाखों की भीड़ में देखे, तो देखने वाला देख कर कहे ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये नबी का वफादार जा रहा है। तुम्हें देखे जनाब वाला, देखने वाला कहे जब ये ऐसा है तो इनके मुस्तफा कैसे होंगे, इनके नबी कैसे होंगे। जब इसके अखलाक कितने आला है तो इनके नबी कितने आला अखलाक वाले हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहे हैं हम अल्लाह से डर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। कैसा डर, कैसा डर? अल्लाह का खौफ और मस्जिद में ना जाओ। खौफ होना चाहिए दिल में, कैसा खौफ होना चाहिए? तो सुनो सुनो, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि मैं एक बाग में दाखिल हुआ। बाग के अंदर जब दाखिल हुआ तो मैं एक दीवार थी, मैं दीवार के इस साइड था, हजरत उमर दीवार के उस साइड थे। हजरत उमर की आवाज मेरे कानों में आ रही थी, हजरत उमर की आवाज आ रही थी। हजरत उमर कह रहे थे, उमर खत्ताब का बेटा, खत्ताब का बेटा, मनसब अमीरुल मोमिनीन का, वाह क्या खूब, वाह क्या बात है। खबरदार उमर, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है जी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जनाबे वाला जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं, उमर की नेकियां आसमान के तारों की बराबर है। आसमान के तारों को कोई गिन सकता है? नहीं। कुछ लोग गिन सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। तो जब आसमान के तारों का कोई शुमार नहीं, तो हजरत उमर की नेकियों का भी कोई शुमार नहीं। इसीलिए तो हमारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत और रिदवान फरमाते हैं, वो उमर जिनके आदा पे शैतान, आदा कहते हैं दुश्मनों को, सकर कहते हैं जहन्नम को। वो उमर जिनके आदा पे शैतान सकर, उस खुदा दोस्त हजीरत पे लाखों सलाम। और काफिरों को उमर से ये उम्मीद थी, पाएंगे कातिले मुस्तफा का लक़ब। क्या खबर थी कि फारूक बने जाएंगे, ये दुआ थी नबी की उमर के। हजरत उमर है कि जनाब वाला ज़ारो कतार रो रहे हैं, इनके बारे में आता है हजरत उमर हाथ में कंकर ले लिया और कहने लगे, काश मैं कंकर होता, काश मैं काबिले जिक्र चीज ना होता, काश मेरी माँ मुझे ना जानती। हजरत उमर इतना रोते थे, इतना रोते थे कि रोने के सबब आपके दोनों रुखसारों पर काले निशान बन गए थे। कुरान की कोई आयत तिलावत की जाती, हजरत उमर ज़ारो कतार रोने लगते थे। ये कौन रो रहे हैं, ये कौन रो रहे हैं? ये वो हजरत उमर है कि जिनको दुनिया ही में हमारे तुम्हारे नबी ने जन्नती होने का मुज़्दाए फिजा सुनाया, जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। और हमारा क्या हाल है कि हम ना नमाजें पढ़ रहे हैं, ना रोजे रख रहे हैं, ना ज़कात दे रहे हैं, ना माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, फिर भी चौराहे पर खड़े होकर कह रहे हैं ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। जी जी क्या बात। ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना ईशा, सब गायब।
अब चौराहे पे खड़ा होता है, मोचों को ताव देता है, सिगरेट का कच लगाता है, कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। रमजान का महीना आया, तेरे ऊपर रोजे फर्ज हुए, पेट भर खाना खाया, चौराहे पर खड़ा हुआ, बीड़ी लगाने के बाद थोन पे हाथ फिराता है और कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ज़कात तेरे ऊपर फर्ज हुई, ज़कात का माल खाकर बैठ गया, यतीमों मुफलिसों मिस्कीनों गरीबों के हाथ में तूने भीख का कटोरा दे दिया, भीख का प्याला दे दिया, खुद पेट भर खाना खाया और कहता ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तेरी औलाद तेरी सुनने को राजी नहीं, तेरी औलाद तेरी फरमा बरदारी नहीं करती, फिर भी कहता ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मियां बात कहाँ बनी, बात तो कब की बिगड़ गई, क्योंकि तू नमाजी नहीं है, तू रोजेदार नहीं है, तू ज़कात देने वाला नहीं है, तेरी औलाद तेरी फरमाबरदार नहीं है। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि तू नमाजी होता, तेरे बच्चे नमाजी होते, तू रोजे रखने वाला होता, तेरे बच्चे शब बेदार होते, तू ज़कात देने वाला होता, तेरे बच्चे तेरे फरमाबरदार होते। 8वें दिन मस्जिद के अंदर जाता है, में हाजिर हो जाएगा, सीधा हुजरे के अंदर जाएगा, कहेगा हज़रत क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूँ, क्या नहीं किया इस औलाद के लिए, सब कुछ किया इस औलाद के लिए, दूसरों की मेंढे जो थी मैंने इस औलाद के लिए, दूसरे की जमीनों पे कब्जा किया मैंने इस औलाद के लिए, दूसरों से झूठ बोला इस औलाद के लिए, दूसरों की बेईमानी की इस औलाद के लिए, मैंने 2 लोगों के घरों में डाके डाले इस औलाद के लिए, लेकिन आज ये औलाद मुझे नहीं समझ रही है, आज मेरी औलाद मेरी सुनने को राजी नहीं है। मैं कहता हूँ पूरब को जा तो वो पश्चिम को जा। तो कारी नाज़िर रज़ा कहेंगे क्या तुमने इस बात पर गौर किया, ये तुम्हारा जो जरिया माश है, जो तुम्हारा बिजनेस है, जो कारोबार है, वो जायज है या ना जायज? तो कहता है कभी गौर व फिक्र नहीं किया। हजरत फरमाएंगे कभी तूने अपने माल की ज़कात निकाली? कहता है हजरत कभी नहीं निकाली, खुद ही खाकर बैठ गया। तो उलमाए इकराम फरमाएंगे जब तूने अपने माल की ज़कात नहीं निकाली, वो माल तूने अपनी औलाद को खिलाया, वो माल तूने अपने बच्चों को खिलाया, तो उससे जो खून बना वो हलाल नहीं बना, हराम बना। अब वो बच्चा इस्लाम से भी बगावत करेगा, शरीयत से भी बगावत करेगा, वो जनाब वाला घर वालों से भी बगावत करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, होना तो ये चाहिए था कि तू इसके हलाल अपने बच्चों की परवरिश करता। मोहल्ले के लोग, बस्ती के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, कस्बे के लोग तेरे बच्चे को देखते, तेरे बच्चे की तारीफ करते, ये किसका बच्चा है, बड़े अच्छे अखलाक वाला है, बड़े अच्छे एतबार वाला है, मस्जिद का नमाजी है, जहाँ मिलता है दूर से सलाम करता है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों से मोहब्बत करता है। तेरे बच्चे की तारीफ तेरे सामने की जाती, उस वक्त अपनी जमीने नियाज को तू खुदा की बारगाह में झुकाता, अर्ज करता मौला तूने मेरे बाजुओं में ताकत दी, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से, रिज़्क़े हलाल से अपने बच्चे की परवरिश की है। फिर गुंबदे खज़रा की जानिब लो लगाता, अर्ज करता या रसूल अल्लाह ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मगर तुझे फिक्री कहाँ है, तुझे पता ही कहाँ है? तुझे तो पता जब होता है, तुझे तो मालूम तब होता है जब तेरे हाथों में लाठी आ जाती है, जब तेरे हाथों से कारोबार की डोर छिड़ जाती है, जब तेरे हाथों से पैसा चला जाता है, तब तेरे हाथ से तिजोरी की चाबी चली जाती है, तब तुझे होश आता है, तब तुझे खबर होती है कि हाय मैंने क्या किया, काश मैंने अपने बच्चे को तालीम दीन दी होती, काश मैंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया होता, आलिम दीन बना दिया होता। आज बच्चा मेरी बेअदबी नहीं करता, आज बच्चा मेरे सामने बुलंद आवाज से बात नहीं करता। ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि अपने बच्चों को जनाब वाला इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाओ, पढ़ाओ जरूर पढ़ाओ, डॉक्टर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन उससे पहले उन्हें पक्का मुसलमान बनाओ। बहुत अच्छा।
सब काम करो, सब काम करो। डॉक्टर भी होना चाहिए, हम जरूरत है इंजीनियर भी होना चाहिए, जनाब वाला सब होना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हारा बच्चा मुसलमान होना चाहिए। उसको घुट्टी में खोल कर इश्क़े रसूल पिला दो, उसको आशिक़े रसूल बना दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने देखा है इन उलमाए किराम से पूछो, डॉक्टर मास्टर इंजीनियरों का हाल ये, जब यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, कॉलेजों में चले जाते हैं, तो जनाब वाला उनके अकीदे भी डगमगाने लगते हैं, अजीब बैकी बातें करने लगते हैं कि ये चीज जरूरी है या वो चीज जरूरी है, ये 40वां क्यों होता है, ये 10वां क्यों होता है, ये 11वीं शरीफ क्यों होती है, ये ऐसा क्यों होता है, ये कब्र पे अज़ान क्यों दी जाती है, फला फला चीजें ये क्यों होती हैं। तरह तरह के इतराज होने लगते हैं। काश तूने अपने बच्चे को दीन की तालीम दी होती तो जनाब वाला वो मास्टर भी होता, लेकिन आशिक़े रसूल पहले, शरीयत का मानने वाला, शरीयत का चलने वाला जनाब वाला वो पहले होता। और मेरे प्यारे, ये गौसो रज़ा जलसा है, उन गौसो रज़ा के नाम से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे आला हजरत ने तो बहुत पहले आगाह कर दिया। आला हजरत ने फरमा दिया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। ईमान के लुटेरे दर बदर फिर रहे हैं, कलिया करिया बस्ती बस्ती गली गली घूम रहे हैं, ईमान के लुटेरे। तो मेरे प्यारे, अगर उनके पास इश्क़े रसूल है, इश्क़े रसूल उनके खून में रचा बसा है, तो मेरे प्यारे कितना भी बड़ा ईमान का लुटेरा आ जाए, वो ईमान को नहीं लूट सकता। अगर इश्क़े रसूल सीने में नहीं है तो ईमान छीन कर ले जाए। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचा कर रखो। मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। तवज्जो है आपकी, तबीयत लग रही है आपकी, तो बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोग कौन है? ये सच्चे लोग ये अल्लाह वाले हैं, ये जनाब वाला औलिया की जमात, सच्चों की जमात है। ये जनाब वाला आला हज़रत ये सच्चों की जमात में है, ये मुफ्ती आज़म सच्चों की जमात में है, ये जनाब वाला ताजुश शरिया ये सच्चों की जमात में है, ये शाजी मोहम्मद शेर मियां सच्चों की जमात में है, जनाब वाला साबिक़ कलियरी ये सच्चों की जमात में है, मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ये सच्चों की जमात में है, निज़ामुद्दीन अलाउद्दीन बहाउद्दीन नसीरुद्दीन जनाब वाला ताजुद्दीन फरीदुद्दीन ये सब जनाब वाला सच्चों की जमात में है। और बगदाद के दूल्हा ये सच्चों के जमात में है, ये सच्चों की जमात के सरदार की शान मैं क्या बयान करूंगा। अगर पूछना है तो ये भी आला हजरत से ही पूछो। हमारे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। खुतबा दे रहे, तकरीर फरमा रहे हैं, वहीं आपके मुरीद हजरत अली बिन हैदी बैठे हुए करीब में हैं, मिंबर के करीब में हैं। कहते हैं गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर। सुभान अल्लाह। अली बिन हैदी कहते हैं, मेरे कानों से जब ये आवाज आई, जब मैंने गौसे आज़म का ये फरमान सुना, तो मैंने अपनी पेशानी को गौसे आज़म के मिंबर की उस लकड़ी पे रख दिया जहां गौसे आज़म जलवा अफरोज थे। हजरत अली बिन हैदी कहते हैं, मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम ऊंचा हो गया। फिर कहते हैं, मैंने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम नाज को उठाया और अपनी गर्दन पे रख लिया, तो मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम और ऊंचा हो गया। फिर कहते हैं, मैंने गौसे आज़म के कदम को अपने सर पर रख लिया, तो मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। और जब आला हज़रत की नजर पड़ी तो आला हज़रत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आला हज़रत फरमाते, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तबाह,
काबा करता है तवाफे दर बाला तेरा, और कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मैं खाना ना खाऊं, कारी नाज़िर खाना ना खाए, माँ कहेंगी बेटा खाना खा ले, वालिद कहेंगे खाना खा ले, अगर जनाब वाला बीवी है तो बीवी कहेगी खाना खा लीजिए, भाई कहेगा खाना खा लो, बहन कहेगी खाना खा लो। लेकिन मेरे प्यारे सुनो, कुर्बान जाओ शान गौसे आज़म पर, मकाम गौसे आज़म पर। अगर मेरा गौस खाना ना खाए, अगर शेख अब्दुल कादिर खाना ना खाए, तो उनका रब फरमाए अब्दुल कादिर खाना खा ले, अब्दुल कादिर खाना खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, प्यारा की शान यह है गौसे आज़म का मकाम। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, तवज्जो है आपकी, तकरीर फरमा रहे हैं गौसे आज़म शेख अबुल मुआली करीब में बैठे हुए, गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, करीब में बैठे शेख अबुल मुआली कहते हैं मुझे हाजत हुई, अब मैंने सोचा अगर मैं उठ के जाता हूं तो ये महफिल के अदब के खिलाफ और तकलीफ बढ़ने लगी, पेट में मरोड़ होने लगी, ऐठन होने लगी। बोले करूं तो करूं क्या? कहते हैं मैं अभी इसी सोचो विचार में था कि क्या किया जाए। गौसे आज़म ने अपना एक कदम मिंबर से नीचे रखा और अपना रुमाल मेरे सर पर डाल दिया। सुभान अल्लाह, सर पे डाल दिया। कहते जैसे ही सर पे डाला तो मुझे लगा कि मैं एक बयाबान में हूँ, जंगल में हूँ, मैं एक जंगल में हूँ और मैंने जनाब वाला देखा बराबर में एक पानी की झील है, चश्मा है। मैं फारिग हुआ, फारिग होने के बाद क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद मैंने वुज़ू किया। मैंने जनाब वाला कहती शेख अबुल मुआली अपने घर की चाबियों का गुच्छा एक पेड़ पे लटका दिया, एक शाख पे टांग दिया। कहते हैं मैंने सोचा कि 2 रकात में तहय्युतुल वुज़ू अदा कर लूं। इतने में गौसे आज़म ने मेरे सर से रुमाल हटा दिया तो मैं महफिल के अंदर मौजूद था। और शेख अबुल मुआली कहते हैं कि गौसे आज़म जो जुमला बोल रहे थे, जो मैंने सुना था, वो अभी पूरा भी नहीं हो पाया था। तो गौसे आज़म ने देख कैसे लिया, तो मैंने एक हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की आपके गोशे गुजार की थी। हदीस पाक के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन की बातिन को देखने वाली निगाह से बचो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर का देखता है। शेख अबुल मुआली कहते हैं कुछ दिनों के बाद मुझे एक सफर पे जाना था। मैं हुजूर की बारगाह में आया, गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज़ किया हुजूर इजाजत दीजिए मैं सफर पे जाना चाहता हूँ। कहते हैं इजाजत लेने के बाद मैं चला। कहते 14 दिन लगातार चलता रहा, 14 दिन का सफर हुआ। कहते मैं एक बयाबान में पहुंचा तो जब मैं थोड़ा सा मैं अंदर को गया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं पहले कभी यहाँ आ चुका हूँ। हालांकि उस रास्ते से मैं पहले कभी गया ही नहीं था जिंदगी में। लेकिन कहते मुझे महसूस हुआ कि मैं यहाँ कभी आ चुका हूँ। तो कुछ और आगे बढ़े तो देखा एक पानी का चश्मा भी है। तो इन्हें याद आया कि मैं गौसे आज़म की महफिल में था ना, तो और मुझे क़ज़ाए हाजत पेश आई थी, तो गौसे आज़म ने मेरे सर पर रुमाल रखा था, तो मैं इसी जगह आया था। कहते हैं कि मैं उस वक्त जल्दी में अपनी चाबी का गुच्छा उस शाख से उतारना भूल गया था, तो मुझे चाबी का गुच्छा भी याद आया। और जब मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उस शाख पर चाबी का गुच्छा था। अंदाजा तो लगा है ये है गौसे आज़म, ये है गौसे आज़म का मकाम कि जनाब वाला चंद लम्हात में अपनी महफिल से 14 दिन की मुसाफत पे पहुंचा दिया और अपने मुरीद के दिल का हाल भी जान लिया कि मेरे मुरीद की इस वक्त कैफियत क्या।
सुभान अल्लाह या गौसे ये है गौसे आज़म। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम गौसे आज़म की सीरत को पढ़कर देखो, तब आपको मालूम होगा कि गौसे आज़म का मकाम क्या है, गौसे आज़म की शान क्या है, गौसे आज़म का रुतबा क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म से मोहब्बत रखो। एक शख्स हाजिर हो गया, अर्ज करने लगा, हुजूर हुजूर, मेरे वालिद दुनिया से चले गए, मैंने वालिद दुनिया से इंतकाल कर गए। मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा कि उनको अजाब दिया जा रहा है, वो तरह तरह के अजाब में मुब्तला है, उनको तरह तरह से अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह पर गौसे आज़म ने फरमाया, क्या तेरे वालिद मेरी महफिल में कभी आए? कहने लगा, हुजूर कभी नहीं आए। गौसे आज़म ने फिर फरमाया, क्या तेरे वालिद मेरे मदरसे के करीब से गुजरे? तो जनाब वाला कहने लगा, हुजूर कई मर्तबा गुजरे। आपने फरमाया, जा चला जा। गौसे आज़म ने दुआ फरमा दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरे दिन उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, जन्नत के ऐशो आराम में है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, गौसे आज़म के मदरसे के करीब से अगर कोई गुजर जाए तो उसके ऊपर से अजाब खत्म हो जाता है, और जो गौसे आज़म के मुरीदों में शामिल हो जाए तो उसके ऊपर अजाब कैसे आएगा अजाब। तो मेरे प्यारे, गौसे आज़म से मोहब्बत रखो, गौसे आज़म से उल्फत रखो, गौसे आज़म से अकीदत रखो।